हेलो फ्रेंड्स। सो लाइफ विद तेजिंदर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और पिछले लास्ट 3 वीक से आई वाज नॉट वेल, इवन माय फैमिली वाज आल्सो नॉट वेल। जो वायरल चल रहा है, तो इस वजह से कुछ कंटेंट अपलोड नहीं कर पाए। और बाय गॉड ग्रेस आप लोग की वजह से वी ऑल आर फाइन, वी ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी नाउ। सो आज का जो टॉपिक है वो हम एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं, जो which is about expectation between parents and students for their son and daughters की बच्चा क्या चाहता है और पेरेंट्स क्या चाहते हैं। तो कई बार इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज एक एज रहती है, स्पेशली जब बच्चा क्लास 8 से 13 के बीच में हो, तो एक थोड़ा सा रिवोल्ट वाली फीलिंग होती है जब पेरेंट्स बच्चे को प्रेशराइज करते हैं। और कई बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बच्चा शिकार होता है, कई बार अनहोनी घटनाएं भी होती है। तो मेरा एक सा मानना है कि लेट्स इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई, नीट, सिविल सर्विसेज, केट, तो वो जस्ट एग्जाम है। वो मेरे जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं, ना मेरे वो जिंदगी का अंतिम पड़ाव है जिससे मेरा जीवन खत्म हो, नहीं। सो पेरेंट्स भी इस चीज को समझे कि वो जस्ट एक बच्चे के लिए एग्जाम है। ऐसे हजारों एग्जाम अपनी लाइफ में आने देगा जिससे वो अ, और आगे बढ़ेगा लाइफ में। तो एक एग्जाम उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। इफ लेट से मैंने जेई क्वालिफाई नहीं किया, तो मेरा एग्जाम, वो एग्जाम मेरे लाइफ डिसाइड नहीं करेगा मैं फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ। हो सकता है मेरे लिए कुछ और अच्छा वेट कर रहा हो, कुछ और मेरे लिए हो। तो पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा क्लास 8 से 13 के बीच में हो, डू नॉट प्रेशराइज हिम और हर। एक ओपन अप होकर बात शेयर करें एंड लेट हिम और हर डिसाइड व्हाट ही और शी वांट्स टू बी इन हर लाइफ। तो उससे क्लैरिटी आएगी, प्लस एक हार्मोनियस बिहेवियर रहेगा, बिकॉज ये 18 से 13 के बीच का जो टाइम है वो एक हार्मोनल चेंजेस हैं बच्चे में। डिफरेंट थॉट प्रोसेस आते हैं, नए पर्सपेक्टिव्स आते हैं। उस पर्सपेक्टिव्स की बीइंग अ पेरेंट्स हम रेस्पेक्ट करें, और बीइंग अ वेल विशर हम रेस्पेक्ट करें, उसको सुने। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि एक सपना एक सपना मरता है तो उससे जीवन नहीं मरा करता। तो बोलते हैं कि सपने मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। तो बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आने वाली, हम उसको एज ए लर्निंग प्रोसेस लें कि यार आई एम गिविंग 100% फॉर माई कॉम्पिटेटिव एग्जाम। नहीं होता तो कोई बात नहीं, गॉड हैज गुड प्लान फॉर मी, बिकॉज मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली, एक लेबोरियस बनने की, मेहनत करने की। तो मुझे पता है कि जब मेहनत करने की हैबिट डेवलप कर ली, तो मुझे फ्यूचर में किसी भी एग्जाम के लिए करूँ, मुझे सक्सेस तो मिलने वाली है। और जब हम फेल बोलते हैं कि एग्जाम में फेल होगा, तो दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, नॉट फेल इन एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली फेल इन लाइफ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज मैं गांव से पढ़ा हूँ और मैंने बहुत सारे ट्विस्ट देखे हैं। बिकॉज जो जो एजुकेशन मुझे मिली, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत आसानी से मिली। इट वाज गॉड ग्रेस, और अलमाइटी का एक पावर था, उनकी विशेष से तो मुझे मिली। तो जब मैं नवोदय में गया, तो नवोदय के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो दिन बीएचयू का लिंक मिला, देन टेस्ट का लिंक मिला। वहां पे अलग अलग चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने चैलेंज को, मैं डरा नहीं। मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखा कि पापा मैं ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा करो। और मैं आपको एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं मास्टर डिग्री में था, तो हमारे एक पेपर था जेंडर स्टडीज। उस एग्जाम में मैं फेल हो गया। तो जो 40% आना था डिजायर नंबर, वो नहीं आए। और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे वो जो था गेप, वो मुझे देना पड़ा। तो मैं पापा को बोला कि पापा कि ऐसा हुआ। उन्होंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, एक एग्जाम है, आप नेक्स्ट टाइम से उसको ट्राई करके अच्छे से दो। नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया, तो मैंने अच्छा स्कोर क्रिएट किया। और उसके बाद फिर मेरा इमीडिएटली कॉलेज से प्लेसमेंट पे गया। तो उस एग्जाम में फेल होने से मेरे प्लेसमेंट पे या मेरे जो करियर पे आज हूँ मैं, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज पेरेंट्स सोचे कि अगर बच्चा एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, वी शुड नॉट प्रेशराइज कि बेटा हमने हमारी जमीनें बेच दी, हमने तेरे लिए 20 लाख की सेविंग करी, या हमने जो पुश्तैनी जो कुछ भी था अब तक की जो जमा पूंजी थी वो खत्म कर दी। नहीं, वो बच्चे के करियर के लिए आपने एक अच्छा सोचा, आपने ट्राई किया, वेल एंड गुड। बट उससे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा। बच्चे का फ्यूचर डिसाइड आने वाले एग्जाम से होगा। तो इस चीज को हम ध्यान रखें, बिकॉज ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। और बच्चा जब इस एज ग्रुप में होता है, मतलब जब 8th क्लास या 13th क्लास के बीच में होता है, तो उसके अपना टेम्परामेंट होता है। कई बार बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, नहीं सुनते हैं। तो पेरेंट्स उनको चीज समझना है, उनको स्पेस देना है, सो दैट वो आपके साथ फ्रीली चीजें शेयर करें, और बच्चे किसी भी तरह से तनावग्रस्त ना हो। तो ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है और अपील है सारे पेरेंट्स से और वेल विशर से जो बच्चे के साथ है, जिनके बच्चे हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को रेजिलेंट बनाएं। रेजिलेंट इन टर्म्स ऑफ कि अगर फेल होगा ना तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मेरे लिए नेक्स्ट एग्जाम में मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाइफ में जो करने वाली है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हुए हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल गेट से लेके सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, फिर हम बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बहुत सारे लोग जो ड्रॉप आउट थे, फेल हो गए, कॉलेज ही नहीं गए, बट आप उनको सक्सेस देखिए, दे आर सुपर सक्सेसफुल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सोशल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल। तो एग्जाम का मायना और डिग्री का मायना किसी बच्चे की सक्सेस उनकी गारंटी नहीं देता है। और उसका सबसे बड़े एग्जाम्पल हूं मैं, जितना भी मैं सक्सेस, हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में, मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं सारी चीजों को बांध के चलता हूँ, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरी वाइफ, मेरे डॉटर, मेरे जो भी चीजें हैं, तो मैं हर एस्पेक्ट को, हर डायमेंशन को कवर करके चलता हूँ। और मेरा ऐसा माना है कि जब हम हर डायमेंशन में इक्वली प्रोग्रेस करते हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बिकॉज मैं ऐसा देखता हूँ चीजों को। सो इन चीजों को समझे और बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखिए, बट एग्जाम में फेल होना इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, नॉट द एंड ऑफ द करियर। हम स्पेस दें, बच्चों के साथ पॉजिटिवली रहें, बच्चे के साथ चीजें शेयर करें, और वी शुड ऑलवेज मोटिवेट देम विद द पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। सो थैंक you so much for hearing me out. Stay tuned for the next session. Thank you.